हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि को लेकर के आए हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, तो आइए शुरू करते हैं। अपभ्रंश साहित्य के सबसे पहले कवि स्वयंभू, जिनका समय 8वीं शती, जैन परंपरा के पहले कवि माने जाते हैं। इनकी रचना है पौम चरियु, जिसमें राम की जीवनचर्या का वर्णन है। इस रचना को स्वयंभू अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर पाए थे, तो इनके पुत्र त्रिभुवन ने इस रचना को पूरा किया। दूसरी रचना है ऋठ रेम चरियु, तीसरी स्वयंभू छंद। अब इनका उपनाम है, स्वयंभू का उपनाम अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि या व्यास। इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। अब है दूसरे कवि हैं पुष्यदंत, जिनका समय है 10वीं शताब्दी। रचना 63 महापुरुष गुणालंकार, जिसमें 63 कवियों का या 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। दूसरी रचना है नय कुमार चरित, जिन्हें नाग कुमार चरित भी कहा जाता है। तीसरी रचना है जसहर चरियु। पुष्यदंत का उपनाम अपभ्रंश का भवभूति, अभिमान मेरु, कवि कुल तिलक। शिव सिंह सिंगर ने पुष्यदंत को भाखा की जड़ कहा है। पुष्यदंत ने अपने काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। अपभ्रंश के तीसरे कवि हैं धनपाल, जिनका समय 10वीं शती, रचना भविष्यत कहा। राजा मुंज ने इन्हें सरस्वती की उपाधि दी है। अपभ्रंश के चौथे कवि हैं जीनदत्त सूरी, जिनका समय 12वीं शती, रचना उपदेश रसायन रास। यह उपदेश रसायन रास जैन राष्ट्र काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है, जिसमें 80 पद्यों का नृत्य गीत रास लीला काव्य लिखा गया है। 5वीं रचना है अब्दुल रहमान। ये एक मुस्लिम कवि थे। समय 12वीं शती का उत्तरार्ध या 13वीं शती का आरंभ। रचना है संदेश रासक। यह एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की वियोगिनी का विरह वर्णन है। किसी मुसलमान द्वारा देसी भाषा में लिखा गया यह पहला धर्मेतर राष्ट्र ग्रंथ है। ये मेरे 5वें कवि थे, और ये 6वें तथा अंतिम कवि हैं मुनि राम सिंह। रचना पाहुड़ दोहा। जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं मुनि राम सिंह। तो ये मेरे अपभ्रंश साहित्य के कुछ कवि और कुछ रचनाकार थे, जिनको मैंने अपने नोट्स में लिखा था। इसको पढ़ने के लिए आपको धन्यवाद।